चर्चा को लेकर क्या दलों की तरफ से कोई सांसदों को व्हिप जारी किया गया है कि सदन में मौजूद रहना है 6 घंटे के समय के लिए? और देखिए, बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी ऑलरेडी है 4 दिन के लिए, और कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि अगर शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का नहीं चाहेगा तो निश्चित रूप से सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे और फिर चर्चा की संभावना बनती है। बीजेपी ने पहले ही 4 दिन का अक्षय, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस सदन में मौजूद नहीं है, ऑलरेडी विदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। दोनों निश्चित रूप से इसमें डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जर्मनी दौरे पर राहुल गांधी हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। इथियोपिया से ओमान की यात्रा करेंगे। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि सदन के लोकसभा में सदन के नेता अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री, और विपक्ष के नेता देखा जाए तो राहुल गांधी, दोनों की अनुपस्थिति रहेगी। और ये निश्चित रूप से चर्चा का केंद्र बिंदु निश्चित रूप से बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अन्य सदस्यों पर निर्भर करता है, और खास करके बीजेपी के सदस्यों पर, कि किस तरह से चर्चा को पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और किस तरह से जो अपनी भूमिका है वो निर्वहन करते हैं। जी ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 6 बजे से चर्चा शुरू होगी, 6 घंटे का समय निर्धारित है, आधी रात तक चर्चा हो सकती है। हालांकि विपक्ष की तरफ से हंगामा जरूर किया जा रहा है, लेकिन उनकी बातें सुनी जाएंगी। लोकसभा स्पीकर की तरफ से चूंकि 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है जी-राम जी बिल पर चर्चा को लेकर, तो सभी दलों के सांसद सदन में मौजूद रहेंगे। रात 12 बजे तक चर्चा हो सकती है राम जी बिल को लेकर, और सभी सांसद, बीजेपी की तरफ से तो पहले ही व्हिप जारी किया गया था 3-4 दिनों के लिए कि सभी सांसद सदन में मौजूद रहें। और अन्य दलों की अगर बात की जाए तो उनके सांसद भी सदन में मौजूद रहेंगे। कुछ देर बाद अब से सदन में जी-राम जी बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी। 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो जी-राम जी बिल है क्या, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, वो भी डिटेल्स में लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि सबसे पहला विरोध नाम को लेकर, चूंकि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, क्योंकि सरकार ने पूरी पॉलिसी ही बदल दी है। नए सिरे से इस कानून को बनाया गया है जी-राम जी बिल, जिसमें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। साथ ही साथ कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। पहले क्या होता था कि मनरेगा के तहत जो खर्च आता था वो पूरा खर्च सरकार उठाती थी, यानी कि 100% खर्च केंद्र सरकार अकेले निर्वहन करती थी। लेकिन अब 10 से 40% के आसपास राज्य सरकारों को वहन करना होगा। इसके अलावा 60% के आसपास केंद्र सरकार जी-राम जी बिल पर जो खर्चा आएगा, इस कानून पर जो खर्चा आएगा, गारंटी पर जो खर्चा आएगा, उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहयोग इसमें रहेगा। 125 दिनों की रोजगार गारंटी होगी, और अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके बदले बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। राज्य जिम्मेदार प्लस केंद्र मानक तय करेगा। रोजगार लोकल मुद्दा है, दुरुपयोग रोकने में राज्यों की नाकामी रही है। राज्यों की अगर बात की जाए तो अब इसमें हिस्सेदारी होगी। और चलिए अब सीधे लेके चलते आपको लोकसभा की कार्यवाही में। चर्चा आज कर लेते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। सदन में अगर 300 सदस्य रहेंगे तो 10 घंटे चर्चा कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, 10 घंटे चर्चा करा दूंगा सदन में 300 सदस्य रहेंगे तो। प्रेजेंट करो सदस्यों को, उपस्थिति करो। सभी दल अपने अपने तय करके बताना मुझे चेंबर में। आज बोलो, कल माननीय मंत्री जी की रिप्लाई कल करा देंगे, कल करा देंगे। अरे बोलो तो सही, बैठो तो सही सदन में। पूरा सदन बैठोगे तो मौका मिलेगा। चलो बैठ जाओ, सबको मौका मिलेगा। बैठिए। मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, पर इतना निवेदन है, ये सदन ईंट-गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि जब मैं उत्तर दूं तो मेरा जवाब भी वो ध्यानपूर्वक सुने। हर प्रश्न का उत्तर दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री जयप्रकाश जी। पहले
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट मुंह कर दो पहले एक बार। थोड़ा बहुत बता दे 1-2 मिनट में आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो विस्तार से चर्चा करूंगा। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन। लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराई। श्री मूव कर दिया ना? मूव नहीं किया सर, मूव नहीं किया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया। चर्चा की विधेयक पर चर्चा की। श्री जयप्रकाश जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वरिष्ठ नेता है, गरिमा के अनुसार बोलना। सर आज आप रहिए सर, आपका सानिध्य चाहिए। मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण योजना बिल थी जो 2005 में सर इस देश में लागू की गई थी, और अब विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 में जिस तरीके से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तन प्रस्ताव का मैं स्पष्ट सशक्त तथ्यात्मक विरोध दर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष सभापति महोदय, क्योंकि ये सारा जो बिल है, मंत्री जी कह रहे थे कि मेरी बात को सुन के जाना। मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको चेयर सुन रहा है। 2000 जयप्रकाश जी, हम सुन रहे हैं आपको। नहीं, मंत्री जी की बात कही मैंने जी, वो भी अपना, मैं गलत नहीं कहता, थ्रू आपके जाएगी मेरी सारी बात, मान लीजिए बस। तो जब ये बिल महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लोकसभा में आया 2005 में सर, और उसको कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, यूपीए के नेताओं ने बड़े फिराक दिली से कहा, जब विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सिलेक्ट उस पर संसदीय समिति को भेज दिया जाए, तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने संसदीय समिति को भेजा, और सभी दल के नेताओं के विचार विमर्श के बाद, सभी दलों के हाँ भरने के बाद सदन में लाया गया। और जब ये सदन में इस पे चर्चा हो रही थी अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है